अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि दावत व तबलीग के काम के एतबार से आपकी मेहनत में इत्तेदाल होना चाहिए। और ये उन्वान में आज इस उन्वान पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, होता यह है कि हम बेइत्तेदाली में तकाज़ों के ऊपर वक्त पे वक्त लगाते हैं। घर की फ़िक्र नहीं होती है, माँ बाप की फ़िक्र नहीं होती है, औलादों की फ़िक्र नहीं होती है, अपने माश की फ़िक्र नहीं होती है। और उसके बाद जब परेशानियाँ आती है, आदमी कर्ज़ बाज़ारी का शिकार हो जाता है। ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में कोई उसका साथ नहीं देता है तो वो बेचारा परेशान हो जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई हादसा पेश आ जाए तो उसकी औलादें जो होती हैं ना, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता है। और वालिद साहब जिन्होंने सारी ज़िंदगी तकाज़ों पे लगा दिए थे, वो बेचारे वालिद साहब दुनिया में नहीं रहते। तो इसके लिए तबलीग के काम में इत्तेदाल। और ये बातें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ख़ुद तबलीग वाला हूँ। मैं ख़ुद जो है दावत व तबलीग के लाइन से अल्लाह के रास्ते में निकलता हूँ। मैं भी जो है कुर्बानियाँ देता हूँ। मैंने भी तकाज़ों पे वक्त लगाया हुआ है। और अभी थोड़े दिनों पहले ही मैंने सिर्फ 10 दिन लगाया हूँ। उसके बाद में ऐसा 2-3 मरतबा मेरे 10-10 दिन लगे अभी हालिया दिनों के अंदर। उसकी वजह ये थी कि भाई मेरे पास ज़्यादा वक्त लगाने के लिए टाइम नहीं है। जितना मैं दे सकता हूँ मैंने उतना ही लगाया। और उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है ना, असल में हमारे गलियों में, मोहल्लों में, बस्तियों में जो तबलीग आज चल रही है, ये वो तबलीग नहीं है जो हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिन फ़िक्रों को लेकर तबलीग की बुनियाद रखे थे। और ना ही ये वो तबलीग है जो निज़ामुद्दीन के मशवरे में ये कहा जाता है कि भाई लोगों को अगर आप अल्लाह के रास्ते में निकाल रहे हो तो उनके जो माशी हालात है उससे हटाकर, किसी को जॉब से हटाकर, किसी को नौकरी से हटाकर, किसी को उसके दुकान से, धंधे से, कारोबार को बंद कराकर तबलीग में निकालना, ये तबलीग का काम नहीं है। एक आदमी की दुकान पे उसके 2-4 भाई हैं, उनमें से एक भाई वक्त लगा के आए, फिर दूसरा भाई जाए, फिर तीसरा भाई जाए। इस तरीके से आप वक्त लगाओ, कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर। और उसमें भी इत्तेदाल रखो। ये मत रखो कि आप 24 घंटे बस अल्लाह के रास्ते में ही हो। बरस के 12 महीने में से 8 महीने आप बाहर ही हो। आपको औलाद की, घर की, बीवी की, बच्चों की कोई फिक्र ही नहीं है। और फिर उसका नुकसान किसको हो रहा है? उसका नुकसान हो रहा है आपकी औलादों को। मैं अभी उसकी एक मिसाल, असल में मैं ये टॉपिक आज मैंने क्यों चुना, उसका रीज़न क्या है, ये टॉपिक चुनने का और इस उन्वान के ऊपर बात करने का जो मेरा रीज़न है वो ये है। मुझे अभी व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज आया 2 रोज़ पहले, और मेरी पहचान वाले हैं वो। उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब, फुलानी मस्जिद में, फुलाने महल्ले के अंदर अपने तबलीग के काम के एतबार से एक बहुत मुजाहिद साथी थे। हर तकाज़े पे वो लब्बैक कहते थे, हर तकाज़े के ऊपर वो निकलते थे, हर तकाज़ा वो पूरा करते थे। और बोले उनकी कुर्बानियाँ मैं आपको क्या बताऊं, कुर्बानियों पे कुर्बानियाँ देते थे। और अचानक में उनके साथ में जो है एक ऐसा हादसा पेश आया कि उनका भी इंतकाल हो गया, उनके बीवी का भी इंतकाल हो गया। अब उनका भी इंतकाल हो गया, उनके बीवी का भी इंतकाल हो गया, तो क्या हुआ, अब बच्चे थे, 6 बच्चे हैं उनको। अब वो जो 6 बच्चे हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उनकी बेचारों की एक बुढ़ी अम्मा है जिनको इन्होंने मीरास में छोड़कर गए, यानी उनकी जो बुढ़ी अम्मा है वो अकेली है और वो 6 बच्चों की जिम्मेदारी वो बुढ़ी अम्मा के तरफ है। अब वो जो बुढ़े अम्मा है उनको अपने अब आप सोचो, बुढ़ापे के अंदर वो जो बुढ़े अम्मा हैं उन्होंने किससे उम्मीद लगाए होंगे? अल्लाह की ज़ात से कि भाई अल्लाह ने मुझे बेटा दिया और मेरा बेटा जो है अब वो मुझे भी संभालेगा, मेरी भी निगरानी। और बेटा अभी तक संभाल रहा था, लेकिन अचानक में ऐसा हादसा पेश आया, ऐसा वाक़या पेश आया
अब ऐसा हादसा, ऐसा वाकया पेश आने के बाद में उनका भी इंतकाल, बीवी का भी इंतकाल, जो बूढ़े अम्मा बुढ़ापे के अंदर अपने बेटे के सहारे के मोहताज थे, अब उनके जिम्मे जो है बेटे के 6 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई है। मुझे बताओ, पता चला कि उनका अपना खुद का मकान भी नहीं है, मकान भी जो है किराए का था, किराए के घर में वो रहते थे। मुझे बताओ, आप सब लोगों से मेरा यही सवाल है कि भाई आप कुर्बानियों पे कुर्बानियां दे रहे हैं, वक्त पे वक्त लगा रहे हैं, लेकिन आपके 6 बच्चे भी है माशाअल्लाह, तो माशी एतबार से अगर आपने अपने आप को मजबूत नहीं बनाए, और ये हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये सीरत से मैं आपको साबित करके बताता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी, उनका इंतकाल का वक्त करीब था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए पहुंचे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम अपनी औलाद के लिए क्या छोड़कर जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, अय अल्लाह के नबी, मैं अपनी औलाद के लिए कुछ भी छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे औलाद के लिए कुछ नहीं छोड़कर जाने से बेहतर ये था कुछ मीरास तुम उनके लिए छोड़ देते, ताकि तुम्हारे मरने के बाद उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। देखो, ये सीरत है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और हम जो हदीस की किताबों में गुर्बत, फ़क्र, फाका और इफलास, ये सारे वाक़ियात हम जो किताबों के अंदर पढ़ते हैं ना, तो ये भी वाक़ियात सीरत में है, लेकिन ये किस ज़माने के हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा के बड़े मालदारों में शुमार होते थे भाई, साहूकार थे आपका जो ख़ानदान था। तो इसीलिए आपने हिजरत के वक्त हजरत अली करमल्लाह वजहहू को ये जिम्मेदारी दी थी कि ये फुलाने का सोना है, फुलाने का चांदी है, फुलाने के पैसे है, ये जिसके है उसको जो है दे देना। उसके बाद उन्होंने भी हिजरत की, फिर वो भी हिजरत करके जो है मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। तो ये वाकया तो हम लोग जमाने से सुनते आ रहे हैं सीरत में। तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के बड़े खानदानों में शुमार होते थे। अम्मा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा मक्के के बड़े मालदार खानदानों में शुमार होती थी, ताजिर खानदान था वो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह के बाद भी वो जो तिजारत का सिलसिला था उसको आगे बढ़ाया। और देखो, फिर हमको सीरत की किताबों में ये मिलता है कि जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके आप मदीना भी पहुंचे तो ऐसे ही नहीं पहुंचे, बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो आपके साथ में थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जो सामान था, बहुत सारा माल था, तिजारत का भी सामान था, माल दौलत भी था उनके पास। तभी जाके जिस जगह पे मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई, वो जगह भी जो है 2 यतीम बच्चों की थी जो फ्री में, मुफ्त में देने के लिए तैयार हो गए थे। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को उसकी कीमत अदा करने का हुक्म दिया और कहा कि उसकी कीमत अदा करो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी कीमत अदा की, और वो कीमत अदा करने के बाद फिर वहां पे मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर हुई। तो देखो, अब ये जो वाक़ियात हमको सीरत में मिलते हैं ना, इनसे क्या पता चलता है कि ये लोग गरीब, फकीर और किसी के मोहताज नहीं थे। इन्होंने अपने आप को माशी एतबार से मजबूत बनाया था। तो अब ये जो गुर्बत के, फ़क्र फाका के, इफलास के जो वाक़ियात हमको किताबों के अंदर मिलते हैं, ये वो वाक़ियात है जब आप हिजरत करके मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा पहुँचे। नया शहर है, नई जगह है, तो शुरू में वो हालात आपको दरपेश आए। ऐसे ही जो सहाबा इकराम अल्लाह के रास्ते में, जैसे सीरियतुल अंबर का वाक़िया है, तो ऐसे वाक़ियात जो है ना आपको रेयरली मिलेंगे सीरत की किताबों के अंदर। वरना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को भी ये हुक्म दिया। मदीना जब आए तो जो अंसार मदीना थे वो यहूदियों के मकरूज रहते थे। यहूदी लोग सब साहूकार थे, उनसे कर्जा लेते थे सहाबा इकराम जो अंसार मदीना थे।
इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार मदीना को सबसे पहले उनके पैरों पे खड़े किया और जो सूदी निज़ाम था उससे उनको बाहर निकाला। कुरान में जो सूद के हुर्मत की आयतें नाजिल हुई और फिर उसके बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस समाज को उनके पैरों के ऊपर खड़ा कर दिया। तो देखो, सीरत की किताबों में ये जो मुजाहिद है, ये जो फ़क्र फाका आपको मिलेगा ना, तो ये वो मुजाहिदा, ये वो फ़क्र फाका है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा जब अल्लाह के रास्ते में निकलते थे, सफ़र पे रहते थे, रेगिस्तान में रहते थे, उस वक्त के ये सारे हालात है। लेकिन इस्लाम का जो बुनियादी कंसेप्ट है वो यही है कि भाई तुम अपने पैरों पे खड़े रहो, अपने आप को माशी एतबार से मजबूत बनाओ, अपने माश को मजबूत करो। ये अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान में, अलमालु वल बनूना ज़ीनतुल हयाती दुनिया। कुरान में खुद अल्लाह ताला ने ये फरमाया। अब हमारे ज़माने में होता ये है कि हमारे जो मकामी जिम्मेदार है ना, वो खुद जो निज़ामुद्दीन के अकाबिर जो तकाज़े कहते हैं वो हमारे सामने जो है वो उस तरतीब से उन तकाज़ों के एतबार से काम को नहीं पेश करते हैं। वो इतना बड़ा चढ़ा के हमारे सामने बातें पेश करते हैं कि एक आदमी ज़मीन बेच के बैरून जा रहा है, एक आदमी घर बेच के बैरून जा रहा है, एक आलिम साहब जो है अब उलामा के लिए भी जो 2 साल 3 साल की जो तरतीब है, मैं ये कहता हूँ बिल्कुल उलामा ने साल में जाना चाहिए, मगर उन उलामा ने जिन्होंने अपने आप को फाइनेंशियल मजबूत बना दिया, जिनके पीछे ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं है कारोबारी माशी एतबार से, अगर वो साल में, अब आप सोचो हज के जैसा मुक़द्दस सफ़र, उसके बारे में शरीयत का ये हुक्म है कि आपके हज के सफ़र पे जाने से लेकर वापस आने तक आपके घर में आपके अहलो अयाल के खर्चे के लिए पैसे इतने होना चाहिए कि उनको किसी का मोहताज रहने और किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। ये शरीयत का हुक्म हज जैसे फरीज़े के लिए है। तो मैं तबलीग के लिए भी यही कहता हूँ कि तबलीग वाले बिल्कुल उलामा साल में निकले, मगर वो निकले जिनकी माशी हालत ऐसी हो कि वो जा सके, जाके आ सके, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि भाई इमाम साहब इमामत छोड़ के निकल जा रहे, मौलाना साहब तदरीस छोड़ के निकल जा रहे, साल 2 साल 3 साल, वहां से आने के बाद क्या यहाँ पे आपके हासिदीन बढ़ रहे हैं। जो मकामी जिम्मेदार है वो साल 2 साल 3 साल लगाने वालों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, ये आप याद रखो। वो सिर्फ एक शो पीस बन के रह गए हुए हैं। अब मैं आपको उसकी भी मिसाल देता हूं। एक मौलाना है सांगली के, उन्होंने 2 साल लगाए हुए हैं और मुस्तकिल रमजान में तो उनका बार बार ये मैसेज आ रहा था कि भाई आप बयान में बोल रहे, इतनी ज़कात दे रहे, इतने सदक़ात दे रहे, थोड़ा बहुत हमको भी दे दो। मेरी इमामत चली गई, मैं रिक्शा चला रहा हूं, तो मैं यही सवाल करता हूं ना, भाई आपने 2 साल लगाए, किसने बोला था आपको 2 साल लगाओ? जो आपको रिक्शा चलाने की नौबत आ गई है आलिम साहब को, तो वो 2 साल लगाने के बजाय आपने जो है कोई 2 साल में धंधा करना चाहिए था, 2 साल में कोई हुनर सीखना चाहिए था। मदरसे की जो आपकी सनद है और डिग्री है उसके बेस पे आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट या एमए अरबी करना चाहिए था। किसने बोला था आपको 2 साल लगाने के लिए? और 2 साल लगा के आने के बाद अब देखो, साल लगाने वालों के भी हालात सुनाता हूं। मेरा एक साथी गया था साल के लिए, उसने बोला 2 महीने तो बोले हम खाली एक ही मस्जिद के अंदर थे, वहां के मकामी जिम्मेदार हमको बाहर ही नहीं निकलने दे रहे थे। क्यों? वहां के जो मसले मसाइल होंगे उसके एतबार से 2 महीने एक मस्जिद में एक मुल्क में रखने के बाद उनको जब दूसरे मुल्क में भेजा गया तो वो मुल्क के अंदर भी एक मस्जिद में 2 3 महीने इस तरीके से करके उनका साल पूरा हो गया। मुझे आप बताओ, आपने साल लगाए, उसका हासिल क्या हुआ? आपको कोई हासिल नहीं है। तो मैं आज भी मेरे शागिर्दों को भी यही कहता हूं, भाई तबलीग में वक्त जरूर लगाओ। अभी जैसा मैंने बताया, मैंने 10 दिन लगाया। किस लिए लगाया मैंने 10 दिन? इसलिए लगाया क्योंकि वो सारे जो है बड़े बड़े गवर्नमेंट के प्रोफेशनल्स थे। मैंने इंडिया में नहीं लगाया, बाहर मेरा वक्त लगा। वहाँ साथियों ने बोले कि ये सारे जो लोग हैं ना, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, इन लोगों को सबको जो है अभी छुट्टी हुई है, बोले तो आप इनके साथ में जाइए। मैं बोला ठीक है।
मैंने मेरे काम का एडजस्टमेंट किया, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, 10 दिन लगाओ। और हर उस आदमी ने वक्त लगाना चाहिए जिसको नमाज नहीं आती है। नमाज सीखने के लिए तबलीग में जाओ, दीन सीखने के लिए तबलीग में जाओ। आप सोचोगे कि मैं तबलीग में जाके साहबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से भी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दूंगा या अंबिया से भी आगे बढ़ जाऊंगा, नऊज़ बिल्लाह। जैसे हमारे यहाँ तबलीग का मकसद ही ये बताया जाता है कि भाई तुम्हारा मकसद ये है कि तुमको जो है उसके बाद में ऐसा दाई बनना है कि पूरे रिकॉर्ड तोड़ देना है। इतने बड़े बड़े जो है अज़ाइम और इरादे लेके मत जाओ। भाई मैं मेरी नमाज दुरुस्त कर लूँगा। आज तबलीग के ज़रिए से लाखों लोगों की नमाजें दुरुस्त हुई, तबलीग के ज़रिए से लाखों लोगों का कलीमा सही हुआ। बिल्कुल सही है, ईमान अकाइद सीखो, दीन सीखो, हदीस सीखो, नमाज दुरुस्त करो अपनी। मगर ये ऐसी कुर्बानियाँ दोगे तुम बेतहाशा, जिसकी कोई हद नहीं, इंतहा नहीं, तो फिर वही हाल होगा कि वो जो हमारा साथी है बेचारा, उसका और उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया, और उसका और उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। अब वालिदा बुढ़ी है और 6 बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुझे बताओ इसका जिम्मेदार कौन? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।